जब बनी इसराइल में नफरत, हसद और मिसाकीन पे जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा मसीह को उनके लिए मुंतखब किया। तो यूं अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम और मोतबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। ऐ लोगो, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसानों को बराबर के हुकूक देता है, जिसके नजदीक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं, काले रंग वाला और सफेद रंग वाला बराबर है। लोग हजरत ईसा मसीह का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियां जमीन पर जाहिर करने लगे। आपको मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से जमीन पे सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी थी। आप नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज पे लगते थे तो अल्लाह के करम से वो सेहतयाब हो जाता था। आप मट्टी के परिंदे बना के जब फिजा में फेंकते थे तो वो मट्टी के परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाते थे, और जब भी आप किसी मुर्दे के ऊपर हाथ रखते थे तो वो अल्लाह के फजलो करम से जिंदा होकर बोलने लगता था। बनी इसराइल के लोगों ने जब ये मौजज़ात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के जालिम बादशाहों और आलिमों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत खत्म न हो जाए, लोग ईसा मसीह को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह न बना दें। तो बस बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हजरत ईसा मसीह को शहीद करने की साजिश बनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुखातिब होके फरमाने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ ताकि तुम आपस में मोहब्बत, प्यार और अमन के साथ जिंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए, कुछ लोग आपके साथ रहना शुरू करने लगे और कुछ लोग वक्त के बादशाहों के साथ आपको शहीद करने की साजिश में उठ खड़े हुए। तारीख ने लिखा आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें से भी कुछ का ईमान मुकम्मल न था। इस बात का फायदा उठाते हुए बनी इसराइल के आलिम और बादशाहों ने उन हवारियों को खरीदना चाहा। उनमें से एक जिसका नाम यहूदा था, उसने वक्त के बादशाह के सामने अपने आप को बेच दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। और यूं यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने के लिए बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और कृष्मनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए ठहरते हैं। अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से मुखातिब होते हैं, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उल्मा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके शर से निजात दे। बस इतने में जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म के साथ नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे इस जमीन से आसमानों की तरफ उठाएगा। तेरा रब तुझे इन लोगों के शर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया है, अल्लाह उन्हें मुशरिक और काफिर लोगों पर फजीलत बख्शेगा और कयामत के दिन अल्लाह इस इख्तिलाफात का फैसला करेगा। ऐ रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुंचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। यहूदा का हुलिया हजरत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए बादशाह के लोग वहाँ आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी छवि ईसा मसीह जैसी बना ली थी। और यूं अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और वो फख्र से ये कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी ईसा को कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो उस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि
कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई, और कयामत से पहले अल्लाह उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक व बातिल को वाज़ेह कर देगा। बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है, बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखता है।